हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने नेम रिएक्शन की 11 क्लासेस की, बहुत कुछ मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं थोड़ी दिनों के लिए। ठीक है, कुछ दिनों बाद नेम रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। फिलहाल के लिए हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं वो हमारा है रिएजेंट। ठीक है, तो रिएजेंट में हम कुछ ऐसे रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है कि पिछले 11 लेक्चर्स में कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं, जो JRF, गेट, DRDO, बार्क वगैरह में पूछे हुए हैं, इवन IIT जैम वाले भी। तो आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रिएजेंट्स पढ़ेंगे और उस पर भड़ भड़ के हम लोग सवाल करेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप कोई बोर्ड एग्जाम्स तो है नहीं आपके, ठीक है ना, जो CSI JRF है, चाहे गेट हुआ चाहे जैम हुआ, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ आपको रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए और आपको अप्रोच करने का तरीका पता होना चाहिए। आज की क्लास में मैं आपको फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक कहीं भी पूछे नहीं गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए ये बात तो सच है कि जब तक आप आगे का नहीं सोचेंगे, ठीक है, आप 2-4 कदम आगे नहीं चलेंगे, तब तक आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप उन क्वेश्चंस के बारे में जानें जो अभी तक पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आज का जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज से हम ऐसे क्वेश्चन को हर क्लास में इंक्लूड करेंगे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन पूछे जाएंगे। यहाँ थ्योरी से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपना रिएजेंट स्टार्ट करते हैं। जिस रिएजेंट से हम शुरू कर रहे हैं वो रिएजेंट है हमारा DHP। ये हमारा DHP, ठीक है, डाइहाइड्रोपायरन, ये हमारा है रिएजेंट। इस रिएजेंट का यूज क्या होता है? इस रिएजेंट का यूज क्या है? तो इसका यूज है टू प्रोटेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल, यानी आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ और भी हम लोग यूज करते हैं, इसके साथ हम पिरिडिन यूज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक 1 डिग्री अल्कोहल है ये, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास पिरिडिन आपके पास आएगा। ठीक है, ये पिरिडिन आपको यहाँ से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन निकालेगा, पिरिडिन बेस है ना, तो H+ निकाल लेगा। जैसे ही H+ निकालेगा तो यहाँ O पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और फिर उसी टाइम में ये अटैक करेगा DHP पे। सवाल उठता है कि DHP पे कहाँ अटैक करेगा? गौर से देखिए, ये जो DHP है इसका इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जाएगा ना, इसका मतलब ये भले ये अटैक कहाँ करेगा, ये तो यहाँ अटैक करेगा। इस सेंटर पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर लोन पेयर को नहीं भी मूव करवाएं, अगर लोन पेयर को छोड़ दें, तब भी ये पाई बॉन्ड इधर तो नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साइड तो पाई बॉन्ड आने से रहा, तो ये दूर ही जाएगा। इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहीं पर इस माइनस को मौका मिला, ये घुस गया। अच्छा, अगर ये चला गया यहाँ पर तो क्या बना भाई, तो O से ये वाला पोर्शन जुड़ चुका है, देखो O ये जुड़ गया। यहाँ पर माइनस आया था, माइनस को लेके कौन चिंता करता है, यहाँ माइनस आया ना, H+ दे दीजिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में इसके बारे में सोचना कहाँ पड़ता है, ये लीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये जो DHP है, आपको पहले DHP था, अब ये क्या हो चुका है, ODHP हो गया। तो इस तरह से हो गया, तो ये क्या कर रहा है, अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसका डी प्रोटेक्शन तभी होगा जब हम क्या करेंगे, H+ लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? जब हम H+ लेके आएंगे। कैसे बोलेंगे भाई, तो अगर इसको आप H+ दे देंगे बच्चे लोग, तो ये H+ इस लोन पेयर पे, ये H+ क्या करेगा, इस लोन पेयर को दोबारा से एक्सेप्ट करेगा, ये लोन पेयर H+ को, और ये क्या हो जाएगा ऐसे, O यहाँ H, यहाँ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फिर से जब इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा तो ये बाकी तोड़ लेगा। अगर तोड़ेगा तो आपको पता है कि क्यों तोड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ OH हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखिए, यहाँ ऑक्सीजन लगा रह गया और इस जगह पे प्लस चार्ज आया। फिर यहाँ से H लाना है आपको, माइनस H+ निकालना है, और वापस आप जो बनाए थे वो आपको वापस मिल जाएगा। देखिए ये ना, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ठीक बगल में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ठीक बगल में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि आपका DHP फिर से आपका निकल कर तैयार हो जाएगा। तो चलो, सबसे बड़ी बात आपको ये समझना पड़ता है कि बहुत सारे रिएजेंट ऐसे होते हैं कि जिसको अगर आप एक बार ले रहे हैं तो आपको लौटाना भी होगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी उनमें से एक ही है। अब सवाल उठता है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? भाई प्रोटेक्टिंग ग्रुप की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक रिएजेंट ऐसा आ रहा है कि अगर उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर हमारे पास जो है आपको अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ ग्लाइकोल को यूज़ करते हैं ताकि वो उसको थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट कर ले। ठीक है, ताकि हम LiLH4 को लेके भी आए तो वो आपको रिड्यूस ना हो, और LiLH4 का जब खत्म हो जाए
असर। उसके बाद वापस से क्या कर देंगे, इसको डिप्रोटेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, वापस से हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, लेकिन हम चाहते हैं कि अल्कोहल को हम रिड्यूस होने, अल्कोहल को खर्च होने से बचा लें, जबकि कोई ऐसा रिएजेंट आ रहा है जो अल्कोहल को खा जाएगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट कर देंगे इस तरह से। pyridine से हाइड्रोजन निकालेंगे, निकाल के DHP पर अटैक कराएंगे, तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब हमारा पूरा यूज खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम देंगे अपना H+ देंगे, और ये वापस क्या हो जाएगा, वापस से हमें अल्कोहल, देखिए जो था पहले वही मिल गया, और जो हमने दिया था वो भी क्या हो गया, एज इट इज बरामद हो गया, ठीक है। ओके, नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अभी तक कहीं पूछा नहीं गया है, ठीक है। जैसा मैंने बोला, आज हम लोग फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने इतना कुछ दिया, DHP दिया, DHP के साथ कैटलिस्ट TSOH दिया, ठीक है। pyridine नहीं देके हमने TSOH दे दिया है, ताकि TSO- वहाँ से H+ निकाल सके। फिर MgET2O दिया है, फिर CO2 दिया है, ETOH2SO4 दिया है, THCl pyridine दिया है, KCN DMSO दिया है। प्रोडक्ट बताइए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा देर वीडियो को पॉज कीजिए और प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं बहुत ही अच्छे बुक से, क्लेडन से, जेफेल से, उनसे ये बुक क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, जो फ्यूचर क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कीजिए, हो गया। चलिए वीडियो को पॉज करके आपने उम्मीद है कि इसको बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई, इसको क्या क्या दिया है, DHP दिया है। जैसे DHP देगा तो ये वाला अल्कोहल तो प्रोटेक्ट हो गया, तो ODHP लग गया। ओके, देखिए तो क्या इस DHP को हटाने के लिए कहीं H+ आया है, ये देखिए H2SO4 इस DHP को हटाने के लिए आया, इसका मतलब ये OH हटेगा। देखिए ये H2SO4 क्या करेगा, ये DHP जो लगेगा उसको ये H+ H2SO4 देके क्या कर देगा, हटा देगा। और एक तरीके फिर pyridine देके THCl दे दिया, इसका मतलब pyridine क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन हटा के उसको THCl बना देगा, OTS बना देगा। और फिर CN KCN क्या करेगा, उस OTS को हटा के साइनाइड लगा। देखिए ना, THCl से क्या हो गया, OTS बना, और KCN क्या करेगा, उसको हटा के क्या लगा देगा आपको, तो आपको CN लगा देगा। देखिए तो पहले ढूंढिए तो कहाँ कहाँ है CN, इस साइड में, यहाँ है और यहाँ है ना, यहाँ है। देखो OTS को छोड़ दिया है, KCN के रहते OTS कैसे छूट जाएगा, और अल्कोहल वो तो यहीं बन गया था। इन दोनों का स्टेप का क्या हुआ, हटा, तो B और D कैंसिल हो गए, अब बच गए A और C। चलो भाई A और C दोनों में साइनाइड इक्वल है। अब इस साइड पे जरा आ जाओ, इस साइड में COH बना है, इसमें C डबल बॉन्ड OET बना है। ओके, जरा इस साइड को आइए, देखिए तो क्या हो रहा है, इस DHP ने इसको तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ये Mg और CO2, Mg क्या बना रहा है भैया, Cl है, Mg आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी क्लोरीन लगा हो, उसको आप Mg दोगे, मान लो कार्बन से क्लोरीन लगा हो, तो आपको याद होना चाहिए C पे माइनस, Mg पे +2 और Cl पे माइनस जाता है। ये क्या हो गया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, क्लास 11-12 का टॉपिक है ये। तो इसका मतलब यहाँ Cl की जगह पे क्या हो गया, ये Mg के जाने से यहाँ क्या आ गया, एक माइनस चार्ज आ गया, देखिए माइनस MgCl, है ना। उसके बाद आ गया CO2, अरे CO2 आ गया, कार्बोक्सिलिक, आपको सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ। इसका मतलब इस पोर्शन पे क्या बना, इस पोर्शन पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस आया। अच्छा माइनस आया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, उसको क्या करोगे, H+ आप दे दो, अगले स्टेप में H+ भी दे सकते हो, चलो दे दो, ठीक है। अब देखो आपके पास, अरे भैया देखो ना H+ है, दे दो, लेकिन जरा गौर से देखिए ETOH, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बनाता है, आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा कि सर क्या बनाता है, तो ये एस्टर बनाता है। देखिए तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। तो यहाँ ETOC डबल बॉन्ड O, ETOC डबल बॉन्ड O, आंसर ये हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है ना आसान। ये सारे क्वेश्चन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज के अब से जो मैं फिलहाल बताने वाला हूँ, अभी थोड़ा हम लोग CSI के क्वेश्चन में ब्रेक लगा के हम लोग अब फ्यूचर क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले टाइम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए आप इसके बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। इन स्टेप्स को नोट कीजिए, जो जो मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल उसको नोट कीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए आप मेरी बात को। ओके, सबसे पहले स्टेप में DHP दिया, जैसे DHP दिया गया, DHP डाईहाइड्रा पायरन, तो ये क्या हो गया, Cl से तो कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और इस तरह से वो DHP बन गया। देखिए प्रोटेक्ट कर दिया, सॉरी रिड्यूस नहीं, प्रोटेक्ट कर दिया इस अल्कोहल को। अब आ गया Mg को तो उससे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, Mg ड्राई ईथर, देखिए
तो आपको पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, आपने क्लास 11-12 में पढ़ा होगा कि अगर आपको हेलोजन को मैग्नीशियम और ड्राइथर दे दिया जाए तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये लीजिए Mg+2Cl-। ओके, उसी साइड में आपको मिल गया CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ तो ये यहाँ, तो क्या बना भाई मेरे, ये SaO DHP और यहाँ क्या लग गया है, तो ये C डबल बॉन्ड O और O-। अगले स्टेप में अच्छा देखिए नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप H+ यहाँ दे दिया गया है आपको, ठीक है ना, H+ यहाँ दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्टेप में ना तो अगले स्टेप में यूज कर सकते हैं। तो ये O- आया तो O- को क्या मिल गया आपको, H+ मिला। उसी के साथ अगले स्टेप में आ जाइए ETOH दिया हुआ, आपको पता है आपने पढ़ा होगा, याद कीजिए जब आपने क्लास 11-12 में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, और वहाँ पर आपने पढ़ा होगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद होगा आपने क्या पढ़ा था कि आप एस्टर को वाटर देते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, या उल्टा भी सोचिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और आपको ईथर देते हैं तो क्या बन जाता था, एक एस्टर बन जाता था और साथ में वाटर निकलता था। तो वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। ये रहा इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से देखिए इस तरह से वाटर निकला, स्टेप है उसका, और OET लग गया। तो लीजिए क्या बन गया, ETO C डबल बॉन्ड O। चलिए यहाँ से 6 कार्बन, देखिए 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ क्या लगा हुआ था सर, यहाँ तो O और DHP लगा हुआ था, लेकिन यहाँ जो आ गया इसी के साथ ETOH के साथ ये भी तो आ रहा है H+, तो ODHP क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ODHP के बदले क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो इसके बदले क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ओके, अब आ जाइए, अब इसका काम हो चुका। अब टोसाइल क्लोराइड आ गया। टोसाइल क्लोराइड क्या करेगा, OH को OTS में बदल देगा। टोसाइल क्लोराइड क्या है, तो ये आपको टोसाइल क्लोराइड, तो TSCl, आपको पता है कि ये आपको यहाँ पर लोन पर अटैक करेगा तो इसको यहाँ से निकलना पड़ेगा, H+Cl- बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया, ETO C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या लग चुका है, OTS। और जैसे ही OTS लग गया, क्योंकि पिरिडिन भी दिया गया था ना, पिरिडिन ने यहाँ से क्या किया, हाइड्रोजन निकाला, और हाइड्रोजन निकाल के O- ने क्या किया, TS पे अटैक कर दिया। और अब किसका है, अब नंबर है KCN का, कि ये DMSO तो सॉल्यूशन है, सॉरी सॉल्वेंट है, तो Cl- यहाँ अटैक करेगा, OTS को यहाँ से बाहर निकाल देगा, और इस तरह से फाइनल आपका क्या बनेगा, तो ETO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ क्या हो गया, O, क्या आपको O के बदले क्या लग गया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ Cl लग गया। ये देखिए हो गया फाइनल। चलिए नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने अपनी लाइफ में आज तक कभी, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन मैंने ढूंढ के निकाला है आपके लिए, ठीक है, बहुत ऑसम लेवल का क्वेश्चन है। आप इसको जब बनाएंगे और जब आप देखेंगे कि ये कैसे बन रहा है तो आप सच में हक्के बक्के रह जाएंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने। ओके भाई, शुरुआत करते हैं। DHP को मतलब है इस अल्कोहल से, ठीक है, ये हो जाएगा ODHP, ठीक है। LiLH4 इसको ख़त्म कर देगा, इसको बना देगा अल्कोहल, ठीक है। ओके, जब इसको अल्कोहल बना देगा उसके बाद LiLH4 के साथ साथ ही दिया हुआ है, तो हाइड्रेशन के काम अलग से नहीं दिया हुआ है ना, तो साथ ही में दिया हुआ है, इसलिए आपको परेशान नहीं होंगे। LiLH4 के साथ ही दिया हुआ है, ये कुछ नहीं, हाइड्रेशन मतलब हाइड्रोलिसिस से काम आएगा, अलग से होता तो कुछ सोचते भी, ये उसके साथ ही है, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, देखिए अल्कोहल बन चुका हमारा, हम KH THF, बेस क्या है, KH ले आए, देखो A और B दिया हुआ है, तो उसको क्या लाएंगे हम, उसका H+ निकालेंगे तो O- आएगा, O- PHCH2Br, यानी यहाँ पे अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, यानी इस O से क्या लग जाएगा, CH2PH लग जाएगा। देखो O से क्या लगेगा, इस O से CH2PH लगेगा, ठीक है। चलो अगला क्या दे रहा है, 4 नंबर में अलग से दिया H+ जैसे दिया तो ये ODHP हट गया, प्रोटेक्शन डीप्रोटेक्ट हो गया, डीप्रोटेक्ट हो गया। अब ये वापस से क्या हो चुका, OH हो चुका है, और फिर देगा जोन्स रिएजेंट, यानी जोन्स रिएजेंट का काम क्या है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, यानी ये जो अल्कोहल है ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से बोलूं, फिर से सुनिए, DHP इसको प्रोटेक्ट करेगा, LiLH4 पूरे अपने कुनबे के साथ, देखो ना ABC का पार्ट है, LiLH4 हाइड्रोलिसिस के साथ इसको खत्म कर देगा, इसको बना देगा अल्कोहल।
KH आएगा, इससे H प्लस निकालेगा और PH CH2Br यहाँ पे अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, O से CH2Br CH2PH लग गया, यहाँ लग चुका O CH2PH। अब आप ले आइए H प्लस, जैसे H प्लस लाओगे ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन है, जहाँ जो OTHP लगा हुआ ये डी प्रोटेक्ट हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा उसको जोन्स रिएजेंट यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड O लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, C डबल बॉन्ड OET नहीं हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, चलो मे बी। अच्छा ये जो R है, ये जो RS कन्फिग्रेशन, ये जो R दिया हुआ ये आगे है, ये पीछे कैसे हो जाएगा, काटो। ओके, तीसरा बात, आपने सारा काम कर दिया, देखो अब ये जो है आपका C और D मैच कर रहा है, लेकिन जरा गौर से सोचिए, ये जो RS कन्फिग्रेशन R है, अभी इन दोनों में से बड़ा ग्रुप कौन है, ये वाला एक नंबर ये है, लेकिन अब क्या हो गया इस प्रोडक्ट में, गौर से देखिए इधर बड़ा हो गया, अब उल्टा चला गया और ये आगे ही रह गया, ये मिथाइल अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये अब बड़ा हो गया, इधरला छोटा आ गया, जो कि पहले इधरला बड़ा इधरला छोटा था। तो अगर आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल अगर बदले या वर्टिकल ये चेंज हो तो उसका RS कन्फिग्रेशन क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये R है तो बच्चा पार्टी लोग ये क्या होगा, S होगा, काटो, ये लो प्रोडक्ट। आई बात समझ में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जहाँ पर RS कन्फिग्रेशन को इस तरह से क्या किया जाता है, पलटा जाता है बिना कुछ किए। ठीक है, यानी हम एक साइड की इस तरह से रिएक्शन करेंगे, एक साइड की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, एक साइड की इंपॉर्टेंस घट जाएगी और इस तरह से RS कन्फिग्रेशन भी क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले इसको क्या दिया है इसने, हमने DHP दिया है। जैसे DHP देंगे आप भाई, इसको क्या करेंगे, ये जो O बन जाएगा ODHP। चलो परेशान मत हो बिल्कुल भी, ये अपनी जगह पे रहने दो। ये क्या पहले दे दिया, R दिया जा चुका है। LiLH4 लाओ और साथ में पूरा इसका रिएजेंट दिया हुआ है जिसको पूरा तरह हाइड्रोलाइज कर देने के लिए, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, LiLH4 क्या हो जाएगा, इसको आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में बदल देगा। अब लेके आइए KH, इस पर तो कोई असर करेगा नहीं कि वो प्रोटेक्टेड है। KH यहाँ से O माइनस H प्लस हटा देगा और फिर क्या ले आइए PH CH2Br, आराम से यहाँ लेके आइए, Br बाहर निकलेगा। तो क्या हो गया बच्चा लोग, ODHP, ये ऐसे मिथाइल रह गया फिलहाल, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। O से क्या लग गया PH CH2, देखो क्या लग गया O से CH2PH, और फाइनली हम क्या करेंगे H प्लस देंगे। जैसे ही H प्लस देंगे ये हट जाएगा, अब इसको मत देखो, ये हट जाएगा, OH लग जाएगा। और जैसे जोन्स रिएजेंट, तो भैया O तो OCH2PH है, इसको तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जोन्स रिएजेंट क्या करेगा, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब बोलोगे सर जोन्स रिएजेंट क्या, भैया 11-12 के NCERT में पढ़ो, जोन्स रिएजेंट आपका दिया हुआ है कि अल्कोहल क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये लो प्रोडक्ट। अब सीधी सी बात है, पहले इधर बड़ा था इधर छोटा था तो R था, अब सब चीज़ वही रह गया, अब इधर बड़ा हो गया इधर छोटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट रिएजेंट की तरफ। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा SOCl2, सल्फोनाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपने अभी तक किए होंगे, लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अलग वे में करेंगे। ये देखिए सल्फोनाइल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, अगर इसकी बात करें सल्फोनाइल क्लोराइड की तो क्या होगा भाई, जैसे कि हमारे पास इसकी खासियत क्या होती है, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो ये आपके काम की चीज़ है। गौर से देखिए कैसे काम करता है ये। ठीक है, गौर से देखिए क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ, इसके साथ कोई रिएजेंट होगा तो H+ निकालेगा, नहीं रहेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखिए इस टाइप के एग्जाम की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ रिएजेंट दे के स्टूडेंट का दिमाग खराब कर देता है। तो साइड रिएजेंट पे मत जाइए, मेन रिएजेंट पे देखिए, मेन रिएजेंट क्या है आपका। अब यहाँ से H+ निकालना छोड़िए ना, वो तो निकल जाएगा ना, बेस दे देगा, कुछ भी दे देगा कि इसको निकाल दे, नहीं देगा तो आप खुद निकालिएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है ना। देखिए ये यहाँ तो थोड़ी देर के लिए ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिर ये नीचे आएगा, और इस बार नीचे आएगा तो Cl को क्या कर देगा, यहाँ से बाहर निकाल देगा। अगर अभी तक इसने अपना H+ नहीं छोड़ा है तो ये Cl- लेके भाग जाएगा इसका H+। तो C डबल बॉन्ड O, ये O S डबल बॉन्ड O और ये वाला Cl, और यहाँ से क्या हो गया, सबको पता है कि O पे इस तरह से प्लस लगा हुआ है और यहाँ से Cl- निकल गया। देखिए अब यही Cl- इस H+ पर अटैक करेगा, इसको तोड़ देगा, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O और ये Cl, है ना। अब क्या होगा, गौर से देखिएगा, ये ऑक्सीजन इसको अटैक करेगा, गौर से देखिए, ये यहाँ जाएगा
तो इस Cl को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन इसके यहाँ से जाने से इस ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, और जब प्लस आएगा तो ये कार्बन से क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा, ये Cl घूम के यहाँ आएगा और इसको बोलेगा जाओ तुम यहाँ से, और इस तरह क्या बन गया C डबल बॉन्ड O Cl, और क्या बना S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, ये Cl घूम के यहाँ से कार्बन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस कार्बन में प्लस आएगा, और उसी तरह ये ऑक्सीजन पीछे से धक्का मार रहा है, जब पीछे से धक्का मारेगा Cl बोलेगा जाने जाओ हमको, तो Cl आगे से निकल के इस पे आएगा और इसको पूरी तरह से बोलेगा चले जाओ तुम अच्छी तरह से, जा बेवफा जा। तो ये बेचारे को SO2 क्या कर दिया, पूरी तरह से बाहर कर दिया, और ये COCl बन गया। यानी कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड हैलाइड में अगर बदलना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, आपको SOCl2 यूज़ करना होगा। ऐसे एक और रिएजेंट है इसके लिए, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी वही रिएक्ट काम करता है, ठीक है, लेकिन मेनली आपको SOCl2 ही कहीं भी रहता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अभी देखिए क्वेश्चन भी कहीं पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो भाई सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए खुद से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बनाइए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। चलिए ठीक है, देखिए करते हैं। सबसे पहले इसमें SOCl2 दिया गया, जैसे SOCl2 दिया है तो ये वाला तो खत्म हो जाएगा, ये SOCl2 से ये C डबल बॉन्ड OCl बन जाएगा, ठीक है। ओके, अगले स्टेप में दिया DHP। अच्छा, DHP तो अल्कोहल के लिए, चलो यहाँ वाला अल्कोहल चला गया, प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाला प्रोटेक्ट हो गया, टेंशन मत लो। अमोनिया जैसे देंगे तो COCl, तो Cl और NH3 से H निकल के क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ONH2। LiAlH4 दोगे ये रिड्यूस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड ONH2 जो था वो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, आपको तो याद है कि LiAlH4 जब हम आपको एमाइड को देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एमीन बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये एमीन बन जाएगा इस तरह से, तो ये एमीन बनेगा, ठीक है। आप बिल्कुल आप मेरे प्रीवियसली आपको चैप्टर्स पढ़िए, प्रीवियस चैप्टर्स में जो भी पार्ट मैंने पढ़ाया है नेम रिएक्शन का, उसमें बहुत सारे रिएजेंट मैंने पढ़ाया, आप बिल्कुल एक तरफ से देखिए, एक तरफ से देखे बिना आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप पहले उसको सीरियल वाइज भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। इन सब का यूज़ मैंने बता रखा है। तो LiLH4 क्या किया, उसको रिड्यूस कर दिया CH2NH2 में, उसके बाद H प्लस OH माइनस किया गया, जैसे ही H प्लस दिए तो ये ODH भी हट जाएगा, ठीक है, ओके। और बाकी यहाँ भी थोड़ा बहुत अगर इसका काम आता है, वाटर वगैरह देने काम आता है तो यहाँ भी कर सकता है। NaOH देंगे तो ये बेस बन जाएगा, सॉरी H प्लस हटेगा, O माइनस आएगा, और ये O माइनस क्या करेगा कि किस पे अटैक कर देगा, तो ये अटैक कर देगा THCl पे, तो टोरसाइल क्लोराइड बन जाएगा, तो बन जाएगा OTS, और CH3 MgBr यानी कि CH3 माइनस आएगा, तो ये OTS को हटा के यहाँ पर CH3 लग जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बन चुका है, ये बन चुका है CH2NH2, CH2NH2 COET काटो, CH2NH2 चलो 3 में तो है। इधर क्या बन चुका है, तो यहाँ CH2 CH3 बन चुका है, देखो CH3 काटो, CH2OH काटो, CH2 CH3, देखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जीफेल का ही क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब एडवांस क्वेश्चन है। ये अलग बात है कि आपको 5 सेकंड में तुरंत हो गया, तो आपको लग रहा होगा सर बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है, आप इसको समझेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बच्चे लोग, जब तक आप बहुत क्वेश्चन को बिल्कुल डेप्थ में नहीं जाएंगे ना, जब तक आप एकदम प्यार से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब तक ऑर्गेनिक पे कमांड ही नहीं बनेगा। और एक बार ऑर्गेनिक पे ढंग से कमांड बन जाए, फिर पता है क्या होगा, बहुत मजा आएगा। फिर एकदम क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कैसे मैं भी आपको तुरंत करके दिखाता हूँ, देखिएगा बोले ये से ये चलो हटाओ, यानी कि आप जिस क्वेश्चन को अदर स्टूडेंट 5-5, 10-10 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप उस क्वेश्चन को बोले अरे ये है, हटाओ, लो 5 सेकेंड देखिएगा और देख के आंसर निकालिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे हाथ में देखिए मैंने विद्या को पकड़ रखा है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगी ना, फिजिकल में कभी ऐसा नहीं हो सकता, फिजिकल में बिना कैलकुलेशन किए ऐसा आएगा ही नहीं। इनऑर्गेनिक तो खैर याद करने की चीज़ है कि भाई समझ के आप याद कर सकते हो, ऑर्गेनिक बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप ऑर्गेनिक को नहीं समझते हो तो आप यकीन रखो कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कभी बॉन्ड दाएं बना दोगे, कभी बाएं बना दोगे, कभी आप लेफ्ट चले जाओगे, राइट चले जाओगे, स्टीरियो आगे पीछे हो जाएगा, जब तक आप समझते नहीं हो। और अगर आप एक बार आराम से समझ लो ना, तो फिर क्वेश्चन देखते जाओगे और बोले चल यार हटा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, नर्सरी LKG वाला। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन को देख के कोई कितना डरेगा, बोले 6 रिएजेंट और यहाँ भी एक्स्ट्रा है, 7 रिएजेंट इसमें दिए हुए हैं, लेकिन असल में कुछ नहीं है, बहुत आसान है,
ठीक है। और ऐसे ही पूछते हैं JRF में, गेट में, ठीक है, DRDO, बाढ़, बेवजह बच्चों को डराते रहते हैं। चलिए कोशिश शुरू करते हैं। सबसे पहले SOCl2 दिए तो ये OH हट के Cl लग गया। DHP दिए, ये DHP यहाँ लग गया, DHP, ठीक है, PhD हो गया मतलब ODHP दिया हुआ है। अमोनिया, अमोनिया दिए, आपको याद है अमोनिया क्या करता है, H और NH, आपने यहाँ पढ़ा होगा स्टेप से, HCl निकल गया तो यहाँ क्या बन गया आपको, C डबल बॉन्ड OCl बन गया। गौर से देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चे लोग, आपके 11th-12th की केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, उसके बिना आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि आपको 11th-12th लेवल की केमिस्ट्री आनी चाहिए। आप ये सोचो कि सीधे आप MSc करते हुए आप CSIR के क्वेश्चन सॉल्व करो तो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट 11th-12th से ही आते हैं। 11th-12th की आप NCERT पढ़ो ना, बेस्ट है, NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ोगे मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो ये हो गया ODHP, ओके। और वैसे भी मैं बहुत जल्द एक चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री के लिए एक चैनल अलग से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 11th-12th IDJ इस लेवल की, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे जिस पे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मतलब अंतरात्मा की गहराइयों से जो इनर वॉइस वाली पढ़ाई होती है वो मैंने अभी तक नहीं देखा है यूट्यूब पे। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं कहता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोशिश रहेगी मेरी, एक छोटी सी कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि मैं बेसिक लेवल से 11th-12th की केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊँ। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो भी पढ़ाऊँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बड़ी फैकल्टी रहा हूँ अपने टाइम में, ठीक है, अपने टाइम क्या, हाल फिलहाल में ही, ठीक है। और IIT-JEE को मैंने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाया है। तो चलिए आप क्या किए, LiLH4 कहाँ थे हम लोग, DHP लिया, NH3 लिया, NH3 से यहाँ लग गया, ठीक है। चलिए बस शुरू से कीजिए। SOCl2 दिए, Cl लग गया, DHP लगा, ODHP लगा, NH3 दिए तो ये HCl हट गया, NH2 बन गया। अब LiLH4 ले, जैसे LiLH4 लाइएगा तो ये CONH2 क्या हो जाएगा, आपको तो पता है कि ये एमाइड का क्या होता है, ये एमीन बन जाता है। अच्छा H+ लाओ, H+ लाओगे तो ये हट जाएगा, ODHP से OH हट जाएगा, लो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब बोलो सर अगर NH3 ऐसे देते तो क्या होता, बोले कुछ नहीं, H2 हट जाता है, NH2 लग जाता है यहाँ पर, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर DHP दिए। देखिए ये अभी भी क्या था, पहले भी अल्कोहल था और अभी भी अल्कोहल वापस से बन गया। अब चलिए अब NaOH ले आइए, NaOH क्या करेगा, बेस से यहाँ से H+ हटा देगा, लीजिए तो क्या हो गया O-, ठीक है। अब यहाँ से हटा दिया, अब इसके पास कौन आ गया, टोसाइल क्लोराइड, लो टोसाइल क्लोराइड O- TS, तो O पे क्या आ गया, TS आ गया, ठीक है। तो अब क्या बन गया, अब ये इस तरह से OTS बन चुका है। और उसी तरह बोला CH3- इधर से आया और OTS के पीछे अटैक कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ CH3 लग गया। दैट मीन कि आपका प्रोडक्ट क्या बना बच्चे, गौर से देखिए, एकदम प्यार से देखिए, जितने प्यार से आप बनाएंगे ना इसको उतना ही अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और उतना ही एग्जाम में आपसे जल्दी बनेगा। आपका रूम पे बैठकर किया हुआ प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत जल्दी स्कोर करने में हेल्प करेगा। समझे बच्चे लोग, देखिए कितना आसानी से हो गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं, ठीक है। इसको नंबर करते जाइए। सबसे पहले हमने नंबर पढ़ाया था DHP, उसको नंबर 1 कीजिएगा। दूसरे नंबर हमने कौन सा पढ़ाया था, SOCl, उसको नंबर 2 कीजिएगा। थर्ड नंबर पे हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको MCPBA, ठीक है, MCPBA, ये मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, देखिए परबेंजोइक एसिड ये है और मेटा पे क्लोरो। इसकी खासियत क्या होती है, इतना इसके डेप्थ मत जाइए। इसकी खासियत होती है इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ये कहीं भी गुजर देता है, ठीक है। अगर आपके पास एक न्यूट्रल डबल बॉन्ड है तो ये उस डबल बॉन्ड पे क्या लगा देगा, ऑक्सीजन लगा के उसको इपॉक्सी बना देगा। इतना सा काम होता है MCPBA का। और भी यूज़ है, हम लोग समय के साथ पढ़ेंगे, एक ही बार में ज़्यादा पूरा यूज़ पढ़ के हम कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं आपको। हम ज़रूरत के हिसाब से इसके यूजेस पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा पैटर्न है, मेरा फंडा बहुत क्लियर है, मैंने खुद JRF किया है, गेट क्वालिफाई किया है, ये बहुत आराम से मैंने फंडे को यूज़ किया है। ज़्यादा हैक्टिक होने की ज़रूरत ही नहीं, जितना रिलैक्स रहेंगे, इस दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना आसानी से आप काम कर पाओगे। तो आपको ये MCPBA का क्या यूज़ होता है, इसके पास जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देखिए क्या करता है, तो डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करके इपॉक्सी बना देगा, ठीक है। इसका मेनली यही यूज है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह से कोई एग्जाम्पल दिया हो तो इसको ये क्या करेगा, MCPBA, और भी यूजेज है, फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए, इसको ये ऑप्शन इस तरह दे देगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए पहले। अब सवाल उठता है कि भाई ये कैसे होगा, देखिए गौर से देखिए। अब आपके पास ये 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन होता है,
6 मेंबर्ड है ना। अगर MCPBA का ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन या तो ऐसे लगा होगा, एक का एक्सियल, ये जो बॉन्ड बना होगा ये बॉन्ड क्या होगा, ये इक्विटोरियल बॉन्ड होगा। आपको पता है कि भाई हमारे पास चेयर फॉर्म में क्या होते हैं, आपके पास एक्सियल होता है, इक्विटोरियल होता है, एक्सियल होता है, इक्विटोरियल होता है, एक्सियल होता है, इक्विटोरियल होता है, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल, एक्सियल इक्विटोरियल। अब आप दो को मिला के आप लगा, दो कार्बन पे ऑक्सीजन लगाना चाहते हो तो चलो एक तो एक्सियल को पकड़ लेंगे, अब इसके बगल वाले का क्या पकड़ोगे आप, चाहे इसको क्या पकड़ोगे भाई, इस बॉन्ड को तो ला नहीं सकते यहाँ पर, तो इस इक्विटोरियल को ही घुमा के ला, बोले चल भाई घूम जा, एकदम मोड़ इसको ऐसे, क्या हो गया ये बॉन्ड बेचारा, ये बॉन्ड मजबूत नहीं बल्कि बहुत वीक हो गया। अब ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल का आना झेल नहीं पाएगा, ये देखिए ये पट से टूट जाएगा ये बॉन्ड। ठीक है, आप याद कीजिए जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग घरों में ना तीर बना के खेला करते थे, वो जो एरो होता था ना, बो एरो, हम लोग जो बांस की लंबी वाली होती थी, ठीक है, उसको काट के हम लोग ऐसे उसमें थोड़ा साइड में बना के उसमें रस्सी लगा के ऐसे गोल से तीर बनाते, याद है, ऐसे बनाया करते थे। और फिर उस पर हम लोग क्या करते थे, तीर रख के एक दूसरे में चलाया करते थे। ठीक है, उसमें रामायण महाभारत का बहुत फेमस था, तो हम लोग ये काम किया करते थे। तो आप याद कीजिए कि अगर ये रस्सी टूट जाती थी तो कितना जोर से ये झटका मारता था। ठीक है, क्योंकि आपने इसको मोड़ के रखा है, इस मोड़े हुए को तोड़ना बहुत आसान है। ठीक है, अगर ये सूखा हुआ हो तो ये अपने आप टूट जाता था। ठीक है, क्यों टूट रहा है भाई, क्योंकि वो आप उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग नहीं ले जा रहे, उसके नेचर के अपोजिट आप उसको मोड़ रहे हैं। तो वही वाली इस बॉन्ड के साथ है, ये बॉन्ड यहाँ होना चाहिए था भाई मेरे, इस बॉन्ड को जबरदस्ती आप मोड़ के नीचे ला रहे हैं। तो इस बॉन्ड का जो है ब्रेक होने का नेचर है वो क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए ये मेरे हाथ हैं, इस हाथ को कोई पीछे घुमा दे ऐसे करके यहाँ ले आए तो क्या हो जाएगा, इस हाथ के टूटने का चांस हो जाएगा ना। अगर ना भी टूटे तो ये हाथ अगर ऐसे रहेगा तो मैं थोड़ी देर में रोने लगूंगा और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ भाई मेरे हाथ खोल दो, मैं हाथ सीधा कर लूँ। और कोई भी अगर मेरे हाथ खोल देगा तो मैं उसको भगवान मानूंगा, भैया तूने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो उसके नेचर के आपको क्या किया, अपोजिट जाके इस बॉन्ड को क्या किया गया है, टेढ़ा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्लेडेन का है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्यूचर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक इस क्वेश्चन से कोई नहीं पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन, अब लेकिन पूछा जाएगा, बिल्कुल फ्यूचर क्वेश्चन का पार्ट है ये। ओके चलिए अंदाज़ा लगाइए, बताइए क्या करना है इसमें। MCPBA दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। चलिए एक बार रिएक्शन को पॉज कीजिए आप वीडियो को, और पॉज करके इसको बनाइए। ओके हो गया, कर लिया होगा। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ बनाइए। ठीक है, आप जब तक बिल्कुल डीपली इंसर्ट नहीं हो जाएंगे इस टॉपिक में तब तक आप इसको बहुत अच्छी तरह नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले MCPBA देंगे, MCPBA इस पे लग जाएगा। आपको तो पता है कि भाई एक जगह पे एक्सियल को पकड़ेगा, एक जगह इक्विटोरियल को पकड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे ही ये एक्सियल इक्विटोरियल को इस तरह पकड़ेगा, मान लो कि ठीक है आपके पास दो रिंग है इस तरह से, इस जगह पे क्या किया, मान लो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर देखो, इस कॉर्नर से फर्स्ट एक कार्बन छोड़ के, देखो इस कार्बन से यहाँ एक छोड़ के यहाँ है, तो एक ऑप्शन अगर एक्सियल पे है इसका मतलब यहाँ पर क्या किया गया, इक्विटोरियल को झुकाया गया है यहाँ पर इस तरह से। देखिए ना, तभी तो आपको इपॉक्साइड बना है ना, नहीं समझ रहे बात को। अगर 6 मेंबर्ड में आप ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या होगा, एक अगर नीचे होगा तो दूसरा को भी नीचे ही लाना होगा। लेकिन ये तो बेचारा क्या था, ये तो यहाँ होना चाहिए था इक्विटोरियल बॉन्ड, आप उसको जबरदस्ती मोड़ के ऑक्सीजन के साथ लाएं। आप बोलोगे नहीं सर मैं ऐसा नहीं करने वाले, हम बोले ठीक है भाई एक काम करो, वो नहीं करो तो करोगे क्या फिर, इसी के ऑक्सीजन से जोड़ दोगे, इसी बॉन्ड से जोड़ दोगे, नहीं ना। अगर एक यहाँ जुड़ेगा एक पोर्शन तो एक पोर्शन यहाँ जुड़ेगा, तभी तो इपॉक्सी बनेगा। इसका मतलब एक बॉन्ड अगर यहाँ जोड़ते तो एक बॉन्ड यहाँ जोड़ना होगा, और यहाँ का कौन सा बॉन्ड जोड़ोगे तुम ही सोच के बताओ। इसको जोड़ोगे एक्सियल पे जो बिल्कुल ऐसे खड़ा है उसको लाओगे, नहीं ना, जो ये ऐसे है इक्विटोरियल उसी को तो तोड़ के लाओगे ना। मान लो कि आपको घर में अचानक से कोई काम पड़ गया, ठीक है, मान लो घर पे कोई सामान बाहर निकालना पड़ गया, तो किसको बुलाओगे, जो घर के बाहर कोई आदमी उसको बुलाओगे, या जो मतलब बिल्कुल आपके घर से दूर बहुत दूर है वो उसको बुलाओगे आप फ़ोन करके, नहीं ना, जो घर के बाहर उसी को तो बोलोगे भैया थोड़ा सा हेल्प कर दो, है कि नहीं। ठीक है, माने वो इन्जॉय ही कर रहा था लेकिन बोल तो सकते हो। इस बात का एक्सपीरियंस हम लोग ज़्यादा किसको होगा कि जब छुट्टियों के दिन बैठ के एंजॉय करने की कोशिश करते तो मम्मी बोलती बेटा फलाना काम कर दो, चिलाना काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सारी छुट्टी बर्बाद हो जाती है। खैर, तो इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को, इक्विटोरियल बॉन्ड को मोड़ के यहाँ लाया गया इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको फिर कोई पीछे से अटैक करेगा ये वाला, तो इसका मतलब है कि ये आने वाला ग्रुप ऊपर से आएगा
और ये ऑप्शन तो नीचे रह जाएगा। देखिए ये बॉन्ड नीचे है ना, इसको तोड़ने के लिए ग्रुप कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा, तभी इसको तोड़ पाएगा ना। इसका मतलब ये ऑप्शन नीचे और आने वाला ग्रुप ऊपर, इसका मतलब है कि दोनों सेम साइड नहीं हो सकता है। देखो ये ऑप्शन, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन अलग होगा, ऊपर से जो आएगा वो पोर्शन अलग होगा। क्लियर मतलब है कि भैया जो भी आप कीजिए लेकिन दोनों एक साइड नहीं रख सकते। तो एक साइड अगर नहीं रख सकते तो ये तो खत्म हो जाएगा। देखो एक साइड नहीं रख सकते। ओके आगे बढ़िए, जरा गौर से देखिए तो ठीक है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट आ रहा है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट का क्या काम होता है, देखिए एल्काइन भी है, ट्रिपल बॉन्ड। लिंडलार्ड कैटलिस्ट का काम होता है ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाना, बिल्कुल आपको पता है, लेकिन किसमें डबल बॉन्ड, ई एल्किन या जेड एल्किन, याद कीजिए तो जेड एल्किन। ठीक है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या करेगा, उसको जेड में कन्वर्ट करेगा, ई में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल है वो डबल में कन्वर्ट होगा, लेकिन किसमें, सिस में, नॉट इन ट्रांस, मतलब जेड में होगा, ई में नहीं होगा। तो ई वाला एग्जाम्पल कहीं भी है, काटो। देखो ई वाला एग्जाम्पल यहाँ तक कट गया। ओके, अब ये दोनों एग्जाम्पल बचे। ठीक है, जरा गौर से देखो, पिरिडीन और ये देखो टोसाइल क्लोराइड, ये देखो क्या लगा हुआ है आपको, एसाइटाइल क्लोराइड। देखो एसिटाइल क्लोराइड, भैया अल्कोहल को कैसे छोड़ देगा फिर पिरिडीन, H+ निकाल के यहाँ टैग करा के Cl हटा के OH नहीं जोड़ देगा। हाँ, तो इसका आंसर ये हो गया ना। ये कैसे हो सकता है, देखो तो यहाँ तो OH है, OH कहाँ से आ जाएगा, जिस OH के पास ये दिया हुआ हो CH3 COCl और पिरिडीन, वहाँ OH कैसे रह सकता है। तो H+ हटाएगा पिरिडीन और O- इस पर अटैक करेगा, Cl को बाहर निकलेगा, OH जोड़ेगा, इसका मतलब नीचे वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये वाला प्रोडक्ट। ओके, नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको MCPBA दिए हैं। MCPBA क्या करेगा, बस इसको यहाँ पर ऑप्शन लगा देगा, लेकिन कैसे लगाएगा वो आपको देखना है। देखिए 2 साइक्लोहेक्सेन है, ऐसे जुड़ेगा। देखो इस कार्बन को छोड़ के, देखो ब्रिज को छोड़ के, एक कार्बन छोड़ के दूसरे वाले, ब्रिज को एक कार्बन छोड़ के दूसरे वाले पे ऑप्शन है। मान लो यहाँ हमने ऑप्शन लगा दिया, अगर यहाँ ऑप्शन लगाया तो इसका मतलब क्या करेगा, इस वाले पोर्शन से भी तो ऑप्शन लगा हुआ, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, जबरदस्ती आया हुआ इस तरह, है कि नहीं। अच्छा चलो, अब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C-, भैया C- अगर यहाँ आएगा तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, और किसी को तो तोड़ ही नहीं पा रहा है, इसी को तोड़ेगा ना। तो क्या बना, गौर से देखिए, देखो तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे क्या हो गया O-। अच्छा O- आ गया, NaSCO3 उसी में दिया, देखो ना A और B, NaSCO3 दिया हुआ है, तो NaSCO3 क्या करेगा, H+ दे देगा। चलो कोई नहीं, अल्कोहल लग गया। अब बोल रहा है लिंडलार्ड कैटलिस्ट लगाइए। देखिए लिंडलार्ड अगर आपको लगाने के लिए बोल रहा है, लिंडलार्ड का क्या मतलब होगी, जब आप लिंडलार्ड लगाओगे तो ये जो एल्काइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्काइन कन्वर्ट हो जाए। छोड़ो आराम से बनाते हैं, क्या दिक्कत है, एक ऊपर है एक नीचे है। अगर इसी को यहाँ के बदले यहाँ लगा देते, कहीं और लगाते तो कोई और ऊपर नीचे हो जाता, क्योंकि इसका स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसलिए हमने एक जेन्युइन एग्जाम्पल बना लिया। अच्छा एक ऊपर है, लो ये C ट्रिपल बॉन्ड को मान लिया हमने ऊपर, और दूसरा कौन है, अल्कोहल, ये क्या है, नीचे है। ओके चलो, अब बोल लिंडलार्ड कैटलिस्ट देंगे। लिंडलार्ड कैटलिस्ट जैसे दोगे तो आप इसको क्या बना सकते हो, आप इसको सिस बनाओगे, ये देखो बन गया। ओके, और दूसरा बोल रहा है पिरिडीन देखिए CH3 COCl, तो पिरिडीन दोगे तो यहाँ से H+ निकलेगा, और H+ देखिए O- आएगा, O- का अटैक यहाँ करवाना तो Cl बाहर निकल जाएगा, तो O से क्या जुड़ गया, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरह से देखिए OCO-CH3 को क्या कहा गया, OAC कहा गया, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है ना, आंसर में ये ऊपर ये नीचे तक कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, स्ट्रक्चर को आप घुमा दो, ठीक है वही बात आएगा। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कीजिए। मुझे लगता है कि आज तक का सबसे इजी क्वेश्चन शायद मैं यही करवा रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं करवाया है। इसका कॉन्सेप्ट 11-12 के IT JEE के साथ साथ IT JEM से भी इसका सिलेबस पूरी तरह से इस क्वेश्चन का बिलोंग करता है। देखिए इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है BH3THF और उसके साथ B पोर्शन में दिया हुआ है NaOH अगर आपने NCERT पढ़ा हुआ तो आपने उसमें देखा होगा, क्या होगा उसमें एक टॉपिक होगा आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें कि एंटी मार्कोनिकॉफ अल्कोहल बनता है, याद कीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्या बना था उसमें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BH3THF प्लस NaOH प्लस H2O2, इससे क्या बनता है, इससे एंटी मार्कोनिकॉफ अल्कोहल बनता है, मतलब डबल बॉन्ड के लास्ट कॉर्नर पर अल्कोहल बनता है। ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा बल्कि यहाँ लग जाएगा। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है भैया, प्लीज़ आप उसको IT JEE वाली बुक से आप देख लीजिए। ठीक है, आपको पता ही होगा, अब इतना पता नहीं होगा तो आप JRF के कैंडिडेट क्यों हैं फिर। ठीक है, तो चलो ये जो पोर्शन था ये यहाँ पर अल्कोहल लगा देगा, PCC प्लस CH2Cl2 इसको क्या कर देगा, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देगा, और PCPH3P CD2 ये तो इलीड है। इलीड का क्या होता है, ये वाला मैंने आपको बताया कि ये वाला O और ये पोर्शन और डबल बॉन्ड O ये आपस में निकल जाते हैं और POPH3 बन जाएगा।
और पीछे कौन बच जाएगा, ये POPH3 बन जाएगा, CD2 और डबल बॉन्ड O बच जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि भैया क्या हुआ डबल बॉन्ड से इसको, ये तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा फाइनली, और इसके साथ ये निकलेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा आपको, और डबल बॉन्ड बनेगा इसके साथ ये निकल जाएगा, मतलब कि CD2 एज इट इज रह जाएगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड O बनेगा और CD2 इस तरह से निकलेगा तो डबल बना रह जाएगा। गौर से देखिए, ऐसा ऐसा तब डबल, ऐसा देखिए, एक दो छोड़ के दूसरा पे डबल पे, एक दूसरा छोड़ के डबल, लेकिन D कहाँ है, D भी है ना, इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। देखो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, D फैल गया है, यहाँ पे देखो D, यहाँ पर क्या है, D है दोनों पे, लेकिन ये फिर कहाँ से आ गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड का कोई चांस ही नहीं है। तो ये देखिए ये आंसर, ये इकलौता आंसर यही है। ओके, अब इसको हम पहले चेक करेंगे भाई बना कैसे, ठीक है। रिलैक्स। अब थोड़ा सा सीख लीजिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि IIT की तैयारी आपकी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन जो रियलिटी है बच्चे लोग वो ज़रूरी है, ठीक है। आप बिना बेसिक जाने आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। चलो जरा गौर से देखो BH3, देखो BH3 के बारे में आपको पता हो कि ये क्या है, लुईस एसिड है, ठीक है। ये बिल्कुल 12th का कॉन्सेप्ट है ये। BH3 क्या है, लुईस एसिड है। जब लुईस एसिड है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा गया, देखिए क्या हुआ, यहाँ गया प्लस, ठीक है, और ये क्या जुड़ गया, BH3 जुड़ गया इस तरह से। अब भैया तो B पे तो माइनस आ चुका है, तो ये माइनस अपना इस प्लस को भेजेगा कि जाओ जी प्लस को ठीक कर दो, ये लो। तो ये क्या हो गया, BH2, और यहाँ क्या लग गया, H। अब यहाँ से आ गया भैया H2O2। H2O2 क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, NaOH प्लस H2O2 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा, उसी पोर्शन पे अल्कोहल लगा देगा। अब उसके मैकेनिज्म में मुझे मत ले जाइए फिलहाल अभी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BH2 के बदले यहाँ पर क्या लग जाएगा, अल्कोहल लग जाएगा। यही है आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, PCC दिया गया, PCC ने क्या किया, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया। देखिए ये जो अल्कोहल था, इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना दिया। और फिर दूसरा नंबर किसका है, इलीड का। इलीड क्या करेगा, तो आपको तो पता है इलीड का यही काम होता है, ठीक है। इलीड का तो यही काम होता है ना, ये CD2 है, तो ये यहाँ से इस पोर्शन को हटा दिया गया। इसका प्रोसेस मैंने बताया आपको इलीड फॉर्मेशन में, नेम रिएक्शन में, आप जाके देख लीजिए। तो डबल बॉन्ड O और PH3, तो PH3 PO हट गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। देखिए डबल बॉन्ड, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, देखो यहाँ ड्यूट्रियम और ड्यूट्रियम। तो लो ये वाला प्रोडक्ट अभी बनाया था मैंने, देखिए ये प्रोडक्ट बना आपका, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग यहीं से खत्म करते हैं। अभी हम लोग जो है रिएजेंट में और रिएजेंट पढ़ते जाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कोई भी आप टारगेट लेके चलिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है डिस्कशन करना, तो आप मतलब मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। आप मुझे मेरा नाम PK सिद्धांत है, तो आप मुझे फेसबुक पर ढूंढ सकते हैं PK सिद्धांत, ठीक है। मैं आपको आराम से वहाँ मिल जाऊँगा। अब इंस्टा वगैरह सेट करना तो फिलहाल मुझे नहीं आया है कि कैसे इंस्टाग्राम सेट करते हैं, या ट्विटर तो मैंने बनाया भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ये भी डाल दूंगा कि भाई आप मुझे इंस्टा पे आप मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और साथ में ट्विटर पे भी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरा फेसबुक पे पेज है PK सिद्धांत नाम से, आप उसे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।